टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ। आज हम इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि टेस्ट ट्यूब है क्या, आईवीएफ प्रोसीजर क्या है। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, लैब इंचार्ज और डायरेक्टर डॉक्टर सिंह टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मेरठ, आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आईवीएफ क्या है, टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये असिस्ट करता है बेबी होने के लिए। इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें आती हैं। आईयूआई बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वो सभी गायनोकोलॉजिस्ट करते हैं और इसमें फीमेल के ही एग बनते हैं और स्पर्म को प्रिपेयर करके हम लोग फीमेल के अंदर स्पर्म को डालते हैं। अगला पोर्शन आता है आईवीएफ। आईवीएफ में हम लोग फीमेल के एग और हस्बैंड के शुक्राणु लैब में इंक्यूबेटर में उनको मिलाया जाता है। इस तरह से जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। तीसरी प्रक्रिया आती है इसके अंदर माइक्रोस्कोप के द्वारा एक एग के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि संतान प्राप्ति होती है, एम्ब्रियो बनता है। ये 3 मुख्य प्रक्रिया हैं जो अपनाई जाती हैं। हमने आज से 20 साल पहले डॉक्टर शशि सिंह के साथ मिलकर इस सेंटर की स्थापना की थी। उस समय ज़्यादा लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी लोग इस टेक्निक को जानते हैं और इंटरनेट जब से आया है तब से इस माध्यम से लोगों को जानकारी काफ़ी हो चुकी है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में आपको रोज़ ये चीज़ सुनने को मिलती है कि फला फैमिली में फला कपिल के बच्चे नहीं हो रहे। ये एक बड़ा कारण है और हम देखते हैं कि हर वर्ष टेस्ट ट्यूब बेबी करने की प्रक्रिया में परसेंटेज में इजाफा होता जा रहा है। लोग इनफर्टिलिटी से ग्रस्त हो रहे हैं। जो परसेंटेज आज से 10 साल पहले थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आईवीएफ की जरूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1, लेट मैरिज करना। आजकल लोग अपने कैरियर की प्रति इतने चिंतित हैं कि वो जल्दी शादी करना ही नहीं चाहते, जिससे हमारे गोल्डन पीरियड शादी का निकल जाता है और जब हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली बढ़े तब तक काफ़ी हम लेट हो चुके होते हैं। हालांकि लेट मैरिज का असर दोनों ही कपल पे पड़ता है, जेंट्स पे भी पड़ता है, फीमेल पे पड़ता है, मगर फीमेल पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि फीमेल्स में जो साइंस है वो एक लिमिट तक, जो एग वो 35 साल के बाद उनकी क्वालिटी तेजी के साथ घटने लगती है। इसलिए जो बच्चे 35 साल के बाद शादी करते हैं उनमें ये इनफर्टिलिटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 2 कारण है हमारा खान पान। हम आजकल खान पान में इतने बेफिक्र हो चुके हैं कि हम आमतौर पर घर के खाने की बजाय बाहर का खाना पसंद करते हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा फैट की मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चों में आजकल ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। फीमेल्स में ज़्यादा ओबेसिटी के कारण एग की क्वालिटी दिक्कत करती है, प्लस पीसीओडी की समस्या हम लोगों को परेशान करती है। जेंट्स में ओबेसिटी के कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की समस्याएं आती हैं, जिससे हमें संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हम टेस्ट ट्यूब में करते क्या है। टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया में जिस तरह से नेचुरल बेबी होने के लिए पुरुष के स्पर्म एवं फीमेल्स के एग चाहिए होते हैं, इसी प्रकार हम लोग फीमेल को हार्मोन्स देकर मल्टीपल एग बनाने की कोशिश करते हैं और उनको लैब में एक्सट्रैक्ट करते हैं और पुरुष के स्पर्म यानी कि शुक्राणु लेकर लैब में एग के साथ उन शुक्राणुओं को निषेचित करते हैं और इस तरह से जो एम्ब्रियो बनते हैं उसमें जो सबसे बेस्ट एम्ब्रियो होता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हम लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, पूरे वर्ल्ड में चाहे हम कुछ भी क्लेम करें, सफलता दर 30-40% के आसपास ही है। ये बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स में है। हम चाहे कुछ भी उसमें क्लेम करें, मगर इंटरनेशनल मानक के अनुसार 30 से 40% ही सफलता हमें मिलती है। किन लोगों को टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया पे आना चाहिए? कुछ कारण ऐसे हैं जो मेल में अगर हैं तो उन्हें जाना चाहिए और कुछ कारण ऐसे हैं जो फीमेल में हैं तो आना चाहिए। मेल में क्या कारण है? अगर हमारे सीमेन की रिपोर्ट, हमारा जो शुक्राणु की रिपोर्ट है वो कंप्रोमाइजिंग है, चाहे वो नंबर कम हो, चाहे उनको क्वालिटी ठीक ना हो, उन लोगों को इस टेस्ट ट्यूब से मदद मिलती है। अगर हम स्त्री में देखें तो उनके अगर नले बंद हो, अगर
जो एग हैं उनकी मात्रा कम हो गई हो, या हमें कोई जब फीमेल में अगर कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण कंसीव करने में दिक्कत है, उन लोगों को टेस्ट ट्यूब टेक्निक से मदद मिलती है। हम लोग हर वर्ष करीब करीब 300 टेस्ट ट्यूब साइकिल करते हैं। सफलता प्रतिशत इंटरनेशनल मानकों के अनुसार हमारी है। आजकल की परिस्थिति में ये टेक्नोलॉजी आम आदमी की पहुंच में है। फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं है, ये आम आदमी के भी कैपेसिटी में है, वो करा सकता है। हमारे सेंटर पर जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं सभी उपलब्ध हैं, और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक का फ़ायदा उठाएं और खुशी खुशी संतान प्राप्त करें। इस प्रक्रिया के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आप फ़ोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हम तैयार रहते हैं लोगों की मदद के लिए, उनको अधिक जानकारी देने के लिए।